हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू करेक्ट स्किन ड्राइनेस इज ओके। तो स्किन ड्राइनेस के लिए कौन सा परफेक्ट इंटरवेंशन है जो इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है जो काम करेगा। सो यदि ड्राइनेस ऑफ स्किन है तो हमको क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या करेंगे, इनकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज हाई फ्लूइड इनटेक, यूज नॉन इरिटेटिंग soap when bathing the patient and applying lotion to the involved area। ओके, आई थिंक कुछ दिनों पहले क्लासेस हुई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या है कि यदि किसी भी पेशेंट को हेवी ड्राइनेस हो गई, स्किन की ड्राइनेस, तो हम उसको क्या सलाह देंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। और क्या करना है कि जो भी इरिटेटिंग प्लेस होता है, एरिया होता है, वहाँ पे क्या करना है, हमको लोशन अप्लाई करना है। और क्या है, नॉन इरिटेटिंग सोप से हमको क्या करना है, नहाना है। ओके, तो हम ये एडवाइस करेंगे, ये परफेक्ट इंटरवेंशन होगा काहे के लिए, स्किन ड्राइनेस के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when bathing a patient extremities, the nerve should use long form strokes from the digital to proximal area। This technique is, तो क्या है, जो लॉन्ग टर्म है फ्रॉम स्ट्रोक फ्रॉम द डिजिटल प्रॉक्सिमल एरिया है, उसके लिए कौन सी टेक्निक अपनाएंगे हम। तो कौन सी टेक्निक यूज़ में ली जाती है, इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न। ओके, क्या करना है, इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विविड ड्रीमिंग occur इन द स्टेज ऑफ स्लीप। तो क्या होगा, विविड ड्रीमिंग होगी तो कौन, यानी कि किस स्टेज ऑफ स्लीप में होगी, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, रैपिड आई मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, क्या देखने को मिलेगा, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, विविड ड्रीमिंग देखने को मिलेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the nerves sedative it meat and milk product, especially warm milk, then can help induce sleep। ओके, तो क्या बोल रहा है कि जो नेचुरल सेडेटिव है, तो नेचुरल सेडेटिव के रूप में क्या होता है, मिल्क, यानी कि जो स्पेशली वार्म मिल्क, गर्म बोलते हैं ना, गर्म दूध पियो तो अच्छी नींद आती है कह के, वही चीज़ है। और मीट, इन दोनों को क्या बोला गया है, नेचुरल सेडेटिव। क्यों बोला गया है, इनमें से क्या होता है, तो उसमें होता है ट्रिप्टोफैन होता है। क्या है, ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, नेचुरल सेडेटिव। मीट और मिल्क होता है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल सेडेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, nursing intervention can be help to the patient to relax and sleep restful, include all of the following except। तो क्या है, सभी इसमें क्या है, रेस्टफुल स्लीप और रिलैक्स के लिए हेल्प करेंगे, किसी एक को छोड़ के। तो क्या होगा, यदि पेशेंट टेक 30 to 60 मिनट नॉप ऑफ द आफ्टरनून लेगा, तो क्या होगा, उसको बाद में नींद आने में प्रॉब्लम होगी और रिलैक्स फील नहीं करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, इसमें पहले हम देख लेते हैं क्या हेल्प करेगा क्या हेल्प नहीं करेगा। तो देख लेते पहले, टर्न ऑन द टेलीविज़न इनटू द पेशेंट रूम। यदि पेशेंट के रूम में यदि टेलीविज़न चलता रहेगा तो कोई पेशेंट सो पाएगा क्या, सीधी सी बात है, नहीं सो पाएगा।
फिर क्या है, प्रोवाइड क्वाइट म्यूजिक इंस्टिल रिडक्शन ऑफ मटेरियल। तो यदि म्यूजिक रहेगा तो क्या वो सो पाएगा, क्या नहीं सो पाएगा। नाउ नेक्स्ट, में मसाज ऑफ पेशेंट बैक एंड विथ लॉन्ग स्ट्रोक। तो इससे भी क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। लेकिन क्या होगा कि यदि आफ्टरनून में सो रहा है तो नींद नहीं आ पाएगी। ओके, हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी नीड देख चेक करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्टेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर द ऑल ऑफ द फॉलोइंग पर्पस एक्सेप्ट टू। तो क्या है, विस्टेंट सभी के लिए यूज़ में लाया जाएगा किसी एक को छोड़ के। तो वो कौन सा है, प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम बिकम कन्फ्यूज एंड डिसओरिएंटेड। यदि पेशेंट क्या है, कंफ्यूज है और डिसओरिएंटेड है तो इसके लिए विस्टेंट की कोई यूज़ नहीं लिया जाता विस्टेंट को। बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं तो देखिए कहाँ कहाँ पे विस्टेंट्स यूज़ किए जाएंगे, है ना। पेशेंट यदि कंफ्यूज है, डिसओरिएंटेड है तो उसमें विस्टेंट की क्या ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ किया जाना चाहिए। तो देखिए, prevent confused patient to remove tubes such as the feeding tube and IV lines and urinary tract। ठीक है, पेशेंट डिसओरिएंटेड है तो हम विस्टेंट यूज़ करेंगे। देखिए उसमें क्या लगा हुआ रहता है, आईवी लाइन लगी हुई रहती है, यूरिनरी बैग लगा हुआ रहता है, इंडोट्रेकियल ट्यूब लगा रहता है। तो यदि उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या करेगा, सारी चीज़ें खींच देगा, हटा देगा। इसीलिए हमको विस्टेंट यूज़ करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट अ पेशेंट फ्रॉम द फॉलिंग आउट द बेड और चेयर। यदि हमको हम देख रहे हैं कि पेशेंट हमारा क्या है, एक्टिव है, वो बेड से गिर सकता है या फिर चेयर से गिर सकता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, विस्टेंट लगाना है। नाउ नेक्स्ट, डिस्करेज द पेशेंट टू attempting ambulant along with the he required assistance for his safety। हमको क्या करना है, पेशेंट की सेफ्टी के लिए रेसिस्टेंट लगाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन अप्लाइंग रेसिस्टेंट। अब देखिए रेसिस्टेंट यदि लगा रही है कोई नर्स तो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। सो ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट द पेशेंट बिहेवियर। हमको सबसे पहले पेशेंट के बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करना है। ऑप्शन टू, डॉक्यूमेंट द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस यूज़। हम किस टाइप का रेसिस्टेंस यूज़ में ला रहे हैं ये भी हमको उसमें मेंशन करना है। ऑप्शन थ्री, ऑब्टेन द रिटन ऑर्डर बाय द फिजिशियन एक्सेप्ट इन द एमरजेंसी when he patient must be protected from the injury to himself or other। ओके, तो क्या बोल रहा है कि हमको जब भी हम विस्टेंट लगाते हैं तो हमको अपने मन से नहीं लगाना चाहिए, वो फिजिशियन ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन यदि इन केस इमरजेंसी होती है, अब कौन सी कंडीशन होती है कि फिजिशियन अवेलेबल नहीं है और इमरजेंसी की कंडीशन में हम लगा सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसी कंडीशन आए कि वो खुद को और दूसरों को हार्म पहुंचा रहा है तो उस कंडीशन में हम विदाउट फिजिशियन ऑर्डर के लगा सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी कंडीशन में ही होगी, अदरवाइज़ फिजिशियन ऑर्डर पे ही विस्टेंट लगाए जाते हैं। ओके, और हर एक चीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबलर वॉक्स 5 सक्सेसिव स्टेजेस टू डेथ एंड डाइंग। कुबलर वॉक्स की थ्योरी सबने पढ़ रखी है, क्या क्या होता है। यदि कुछ भी चीज़ होता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेगा पेशेंट, इसके 5 स्टेजेस है। सबसे पहले क्या करेगा, डिनाई करेगा, वो बोलेगा मैंने किया ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, डिनाई से बात नहीं चलेगी। यदि सामने वाला सबूत दिखाने लगेगा तो वो गुस्सा होने लगेगा कि नहीं तुम्हें झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। सपोज दैट यदि एग्ज़ाम्पल के लिए किसी अपने के डेथ हो गई है तो क्या होगा, सबसे पहले तो वो डिनाई कर देगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर यदि उसको सही में पता चल गया कि नहीं ऐसा हुआ है, प्रूफ दिखा दिए, तो गुस्सा करेगा नहीं ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में बार्गेनिंग करेगा, बोलेगा एक बार बोल दो कि नहीं जिंदा है, प्लीज़ एक बार बोल दो। उसके बाद में क्या होगा, वो डिप्रेशन में चले जाएगा।
लास्ट में क्या होगा कि डिप्रेशन से निकलने के बाद में क्या होगा, फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं ये चीज़ हो चुकी है और इसके साथ ही अब हमको चलना है। ओके, तो ये है कुबलर वास की 5 स्टेजेस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत पूछी जाती है, और इसका यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Terminally ill patient usually experience all of the following feeling during the anger stage except। तो एंगर स्टेज में सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा किसी एक चीज़ को छोड़ के। तो आपको क्या देखने को नहीं मिलेगी, नमनेस नहीं देखने को मिलेगी। ओके, रोग देखने को मिलेगा, इनवा देखने को मिलेगा, वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Nurse and other health providers often have difficulty helping the terminally ill patient through a necessary stage leading to acceptance of death. Which of the following strategy to most helpful the nurse achieving the goal? Okay, क्या है, एक पेशेंट है, एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा रही है जो टर्मिनली इल पेशेंट है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है कि ये वो चाहता है कि ठीक है, टर्मिनली इल पेशेंट है, उसकी स्टेज लीडिंग क्या हो रही है, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है कि अब मुझे मर जाना चाहिए। तो क्या होगा कि इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज बनाएगी नर्स, क्या परफेक्ट गोल होगा उसके लिए। तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ डेथ। ओके, क्या स्ट्रेटजीज होगी नर्स की, रिफ्लेक्टिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ डेथ। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 MCQs, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इनको एक्सप्लेनेशन में, इसीलिए हम आज ज़्यादा MCQs डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे के रिमेनिंग MCQs है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। आने वाले सभी के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अभी सभी स्टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, EMRS के एग्ज़ाम होने वाले हैं, KVS NVS के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अधिकांश सेंट्रल की तो जितनी भी वैकेंसी होती है उसमें प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन सभी के लिए ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।